जय श्री राम। आज आपके समक्ष पूजा के बारे में, और वो भी पूजा, गणेश पूजा। यथार्थ पूजा क्या है, पूजा के प्रकार। शास्त्र कहता है पूजा कोटि सम जपः, जप कोटि सम तपः, और तप कोटि सम ध्यान, ध्यान कोटि सम लय। पूजा पूजा भक्ति का ही प्रकार है। अर्चन भक्ति, अर्चन वंदन। तो पूजा में भगवान की श्री विग्रह का, मूर्ति का, उनकी प्रतिमा का, चित्र का पूजन करते हैं। पूजन में षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार पूजन होता है, जिसमें आवाहन है, बुलाने भगवान को, आसन है, पाद्य पैर धोना है, अर्घ्य देना है, आचमन कराना है, स्नान कराना है, वस्त्र पहनाना है, उपवस्त्र यज्ञोपवीत, गंध सुगंधित तेल आदि लगाना है, तिलक लगाना है, चंदन लगाना है, धूप लगाना है, दीप करना है, नैवेद्य भोग लगाना है, फिर आचमन कराना है, ऋतुफल आदि चढ़ाना है, फिर नीराजन करना है, पुष्पांजलि दक्षिणा करना है। ये पूजा के प्रकार होते हैं। गणेश पूजा होती है कि हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। गणेश पूजा का तात्पर्य होता है कि हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता यानी हमारे जो भी हम कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना हो, वो निर्विघ्न पूर्ण हो। उस निर्विघ्न पूर्णता के लिए गणेश पूजा की जाती है। लेकिन देखा जाता है गणेश पूजा हो जाती है फिर भी विघ्न हो रहा है, तो हमने पूजा को समझा नहीं। पहला पूजा षोडशोपचार, आह्वान से, आसन से लेकर पुष्पांजलि तक। अब पूजा से बता रहा शास्त्र श्रेष्ठ क्या है। कोटि, श्रेष्ठ भी है और श्रेणी भी है उच्च, और कोटि यानी करोड़ों सम, यानी पूजा से करोड़ों फल मिलता है जप का। तो पूजा में कम से कम समय लें, उसको मानसिक पूजा करें और श्रेष्ठ है, और क्रियात्मक करें तो भाव से मानो भगवान हमारे साक्षात विराजमान है। ये ना करें कि दिखावे के लिए करें, दिखावे के लिए पूजा नहीं। यथार्थ हमारे सामने भगवान विराजमान है और हम उन्हें अच्छी से अच्छा जो सामग्री हमें उनको प्रदान करें। हम जो पहने उससे अच्छे वस्त्र, जो भी कुछ है, ये पूजा, पूजा का प्रकार है। ये प्रथम पूजा है। लेकिन पूजा से श्रेष्ठ है जप, भगवान नाम जप, उस इष्ट के नाम का जप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ नाम जपो यज्ञस्मि यानी विभूति। योग में बताया है 10वें अध्याय में कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं, यानी भगवान की विभूति है जप यज्ञ। और हनुमान भगवान श्री गणेश जी महाराज तो देखो वो जप के रहस्य को जानते हैं, तभी तो प्रथम पूज्य पद उनको जप से ही मिला है कि महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान के नाम के जप से ही प्रथम पूज्य पद मिला। तो जप, भगवान के नाम का जप करना, ये पूजा का दूसरा प्रकार है। तीसरा उससे भी श्रेष्ठ है, पूजा कोट सम जप और जप कोट सम तप। अब तप किसे कहते हैं? तप कहते हैं सहनशीलता। साधारण है सहनशीलता, जो हमें उपलब्ध है उसमें ही हम संतुष्ट प्राप्त करें, सुखी रहें,
यथास्थिति, जैसी स्थिति ऐसी सुखी रहें। और इष्ट के लिए तो, देव के लिए तो हर हाल में प्रसन्न रहना है। भगवान श्री गणेश का श्री विग्रह जो मूर्ति है, प्रतीक है, उसमें देखो है कि जप का दिया है कि प्रथम पूज पद जब से ही मिला, भगवान के नाम जब से गणेश जी महाराज को। और तब क्या है, उनके श्री विग्रह को देखें कि उनकी बड़े बड़े कान हैं और बड़ा विशाल उदर है, लंबोदर। तो तात्पर्य है कि हम सब की सुने, हम कार्य कोई करने जाए सब की सुने और सुन करके उदारस्थ करें, सबको पेट में रखें। तो ये हो गया हमारा तप। गणेश जी का प्रतीक जो चिन्ह है, उनकी मूर्ति, श्री विग्रह, उनका तात्पर्य है कि तप करो मेरी तरह तुम। तप का मतलब सहनशीलता। आप सबकी सुनो, सबकी सुन करके उस बात को उदारस्थ करो। उनसे कुछ मत कहो कि ऐसा 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 होगा, ऐसा करेंगे, ना, ठीक बोल रहे हो आप, ठीक है, अपने उदारस्थ करो, फिर विचार करो। तो तप, पूजा कूट सम जप और जप कूट सम तप और तप कूट सम ध्यान। तप से श्रेष्ठ है ध्यान, भगवान की। ध्यान किसका करना है? हर अंग का ध्यान करना है, उनके हर चरित्र का ध्यान करना है, मूल बात उनके चरित्र का ध्यान करना है। तो ध्यान का प्रतीक नेत्र होता है। तो गणेश जी महाराज के नेत्र कैसे सूक्ष्म, विशाल मुखमंडल है, गज वदन है, हाथी का मुंह है, और उसमें नेत्र छोटे छोटे होते हैं। तो छोटे नेत्र का मतलब सूक्ष्म दृष्टि। ध्यान सूक्ष्मता का होता है। ध्यान से देखते हैं भाई, ध्यान से देखिए, तो सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म से जो सूक्ष्म पर विचार करते हैं, ये ध्यान होता है। एकदम सूक्ष्म में पहुंच जाओ तो ध्यान है। भगवान गणेश जी का नेत्र कहते हैं कि आप ध्यान करो। और ध्यान कोटि सम लय, अंत में शास्त्र कहता है ध्यान कोटि सम लय, लय यानी तदरूप होना, तदाकार, उस देव का और इष्ट के रूप में अपना रूप मिला देना कि हम सो तो ताय नहीं भेदा, मैं ही हूं। यानी हम जब तक स्वयं गणेश नहीं बनेंगे तब तक कार्य निर्विघ्न पूर्ण नहीं होगा। पूजा हमने कर ली, भगवान के नाम का जप कर लिया और तब भी कुछ कर रहे हैं, ये करना आवश्यक है, और ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन अंत में जो है तद्रूप तदाकार, उसके भाव, उनका चिंतन, जो कुछ उनका चरित्र है, वो सब हमारे अंदर हम हृदय में उसको लाएं, विचारों में लाएं, हमारे कर्तव्य लाएं, क्रिया में लाएं, तो हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा। तद्रूप लय यानी तद्रूप तदाकार होना। कैसे? भगवान श्री गणेश का आप श्री विग्रह देखा है, उनकी मूर्ति देखी है, वो देखो उनका विशाल देह है, विशाल देह, वक्रतुंड महाकाय, महाकाय, विशाल देह। तो हम पहले कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो पहले अपने कान बड़े बना लो, सबकी सुनो, उदरस्त करो। तीसरा, सूक्ष्म दृष्टि रखो, ध्यान का प्रतीक हुआ। अब सूंड है नाक, तो कहते वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड है, टेढ़ी है सूंड, उनकी नासिका टेढ़ी है। नासिका होता है इज्जत का प्रतीक, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक, हमारे स्वाभिमान को चोट ना पहुंचे, इतने सरल भी ना बने कि हमें कोई भी हमारा अपमान करके चले जाए, हमारी इज्जत को उतार दे। यानी इज्जत को टेढ़ी रखो, थोड़ा सीधी मत रखो, एकदम सीधी, चाहे जो सुना देगा, ये तो कुछ नहीं बोला, कैसे भी कहो उसको, ऐसा भी नहीं करो मार आप वक्रतुंड, आप नासिका टेढ़ी रखो, यानी अपनी इज्जत पे ध्यान रखो कि हमें कोई कुछ कह ना दे, ऐसा कार्य नहीं करे कोई हमारी इज्जत उतार दे, हमारी कोई मान हानि कर दे, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दे। तो वक्रतुंड सूंड, उनकी नासिका टेढ़ी है। उसका अभिप्राय है कि हम अपनी इज्जत को ऐसा नहीं रखें कि हर कोई हमारी इज्जत उतार दे। ध्यान, पहला ध्यान, ऐसा कार्य नहीं करें हमारी इज्जत खराब हो जाए, हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचे, हमारे वंश को चोट, हमारे परिवार को चोट।
तो ये विचार करने वाले वक्रतुंड महाकाय श्री गणेश कौन है? विनायक। विनायक की तो पत्ती, विनायक यानी श्रेष्ठ नायक, श्रेष्ठ नायक, श्रेष्ठ नेता, श्रेष्ठ राजा। नायक यानी नेता, राजा, जो भी है मालिक। विनायक है, विशेष नायक है। विशेष नायक कब बनता है? कोई नायक हो गया, अब आजकल कोई नेता बन जाए, राजा बन जाए, कोई भी अधिकारी बन जाए, वो अपने से जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं उनको बड़ा उन पर भारी पड़ जाते हैं, वो उन पर भारी पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते कि कब जाए यहाँ से और इनसे कब हमें छुटकारा मिले। ये तो बहुत परेशान करते, काहे के अफसर हैं, काहे के नेता हैं, हमारा उनके आगे चक्कर काट। तो क्यों? विनायक गणेश जी महाराज को विनायक पद मिला है। विनायक यानी ऐसे नायक बनो, आप भारी हैं, विशालकाय, महाकाय, लेकिन अब उनका वाहन क्या है? चूहा, मूषक। अब छोटे से चूहे पर विशालकाय देह कैसे चूहा ले दौड़ता है? उनको आभास नहीं है कि मेरे ऊपर कोई वजन है, यानी सामने वाले के ऊपर भार ना हो। महाकाय हो आप, विशालकाय, आप बड़े अधिकारी हैं, बड़ा आपके पास पद है, आप बड़े नायक हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके नीचे जो कर्मचारी हैं, नीचे स्तर के जो भी हैं आपके, उनको आप दुख पहुंचाएं, उनके ऊपर भार बन जाए, उनके ऊपर बोझ बन जाए, आपको बोझ महसूस करें, तो आप विनायक नहीं हैं, आपके कार्य विघ्न होगा। आपको विनायक बनना है तो आप बड़े होते हुए भी एकदम हल्के बन जाओ। लघमा सिद्धि, हरुआई, हल्कापन, किसी को महसूस नहीं हो और देखने में लगे उसके चूहे को बैठे, ले चूहे को पता नहीं कि मेरे ऊपर वजन है गणेश जी महाराज का, इतना विशाल का है, लेकिन चूहे को आभास नहीं होता है कि मेरे ऊपर गणेश जी महाराज का इतना वजन है, इतना भार है, इतना विशाल का देह में कैसे ले जाऊंगा। एकदम दौड़ते हैं वो तो, क्यों? उनको ऊपर भार ही नहीं है। भार तो अपने ऊपर दिखाने के लिए भार है गणेश जी का, महाकाय, बड़ा शरीर है, लेकिन मूषक को आभास नहीं होता है भार का। ये है, हम विनायक बनना है, विनायक पूजा करनी है, तद्रूप होना है, तो हम किसी के ऊपर भार ना बने। ना परिवार में, परिवार के नायक हैं हम, परिवार के मुखिया हैं, तो उनके ऊपर भार ना बने कि हमारे पिताजी तो परेशान करते हैं, अमुक व्यक्ति परेशान करते, यानी हम भार ना बने। जहां तक हो अपना भार इतना हल्का करने, देखने में भारी दिखाई दें, लेकिन किसी को भार महसूस ना हो। विनायक, ये गणेश पूजा। तद्रूप होना, तद्रूप होना, तदाकार होना, गणेश पूजा। गणेश जी कौन है? गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर के पुत्र, भवानी के पुत्र। तो शंकर भगवान कौन है? विश्वास के प्रतीक हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप नव, वो श्रद्धा के प्रतीक मां भवानी। तो श्रद्धा विश्वास हमारे अंदर हो पूर्णतः, निश्चित विघ्न नहीं होगा, निश्चित विघ्न नहीं होगा। हमारे अंदर पूर्ण श्रद्धा है और पूर्ण विश्वास है। कितना विश्वास था गणेश जी के महाराज अंदर, कितनी श्रद्धा थी। देवताओं से कहा कि किसको प्रथम पूज्य पद मिलेगा? भगवान शिव ने कहा, सारे देवताओं ने कहा कि जो पहले इस संसार की परिक्रमा करके आ जाएगा उसी प्रथम पूज्य पद दिया जाएगा। गणेश जी महाराज के वाहन छोटा सा चूहा, और वहां और के वाहन बहुत तेज गति से चलने वाले। स्वयं का क्या मयूर, किसी का कोई वाहन बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। लेकिन गणेश जी महाराज बुद्धि की दाता हैं। उन्होंने देखो मां पार्वती, भगवान शिव की परिक्रमा की, एक नहीं 7 परिक्रमा कर ली कि जाओ गणेश कि महाराज मेरी तो हो गई पूजा, मेरी परिक्रमा हो गई, सारे संसार की परिक्रमा कर ली मैंने। तो इसका तात्पर्य है कि संसार, पहले संसार हमारे माता पिता है, हमारा परिवार है, गृह संसार। वो निर्देश देते हैं, समझाते हैं कि पहला अपना परिवार ही संसार है, उसको चलाओ, उसका सम्मान करो। तो श्रद्धा पूर्ण, विश्वास पूर्ण, ये नहीं मन में अरे मुझे तो प्रथम पूज्य पद मिलेगा, मैंने तो पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की। विश्वास पूर्ण कि मेरा परिवार, मेरा पहला संसार तो मेरे माता पिता ही हैं। ये भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि की कौन? सिद्धि के बिना विश्वास, सिद्धि सदन है, सिद्धि घर है, क्योंकि विश्वास के पुत्र हैं, श्रद्धा के पुत्र हैं। और एक और सुंदर बात है, उनके हाथ में क्या है? लड्डू।
मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय, मोदक का नाम लड्डू भी है, मोदक मिठाई भी, लेकिन मोदक का एक अर्थ और होता है। मोदक कहते हैं जो दूसरों को प्रसन्न रखता है, जो दूसरों को सुखी रखता है, दूसरों को हंसाता है। मोद यानी हंसाना, प्रसन्न करना। तो मोदक कौन? जो हंसाता है दूसरों को, यानी सबको हंसाओ, सबको प्रसन्न रखो। भगवान शिव का स्वरूप प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम, प्रसन्न रहते हैं सर्वदा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्न रखो और प्रसन्न रहो। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। भगवान को मोदक, मोदक की लड्डू मिठाई मत समझो, वो तो है ही, लेकिन ये मोदक हम जितना रख सके दूसरे को प्रसन्न रखें। हम कार्य करें और किसी को देखकर जल गए, किसी की तरफ नजर नहीं करी, तो वो तो जल जाएगा। हम क्यों आए इनके घर? इन्होंने बुलाया, हमसे बातें नहीं कर रहे, हम तरफ देख ही नहीं रहे। अरे देखते एक बार मुस्कुरा कर देख, हमारे क्या जाता है? आए आओ आओ महाराज, आओ आओ। ये किसी को प्रसन्न रखना मोदक प्रिय। भगवान को प्रिय क्या है? मोदक, जो दूसरे को प्रसन्न रखता है और स्वयं प्रसन्न रहता है। गणेश जी महाराज को प्रिय है वो, ये मोदक है। वो प्रिय है जो दूसरों को प्रसन्न रखे और स्वयं प्रसन्न रहे, तो निश्चित विघ्न नहीं होगा। आप गणेश पूजा का तात्पर्य समझिए संक्षिप्त में, यही गणेश पूजा है सार्थक। हम पहले पूजा करें कम से कम, फिर जप करें भगवान के नाम का, तब यानी सहनशीलता हमारे अंदर हो। और चौथा है ध्यान, सूक्ष्म दृष्टि रखें। और पांचवा लय यानी तदाकार होना, तद्रूप होना। जब तक हम तद्रूप नहीं होंगे इष्ट के, गणेश जी महाराज के, तब तक विघ्न होते ही रहेंगे। और तद्रूप हुए हम गणेश बने स्वयं, तो निश्चित विघ्न होगा ही नहीं। ये भगवान श्री गणेश की पूजा यथार्थ पूजा है। आपसे मेरा निवेदन है कि हम जहाँ तक हैं गणेश जी महाराज के तद्रूप हों, तो निश्चित हमारे कार्य में कोई विघ्न नहीं होगा। और हम बस सूर्य कोटि समप्रभ, तेजस्वी बने, तेजस्वी बने। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ, अविघ्नम निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। निर्विघ्न सदा सर्वदा निश्चित। तो आप भार ना बने और भगवान गणेश को ध्यान रखकर तद्रूप हो जाए, और यही यथार्थ पूजा है। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।